environment. Our next topic is challenges to India's environment. इंडिया के environment में क्या क्या challenges हैं, क्या क्या difficulties हैं, उन्हें face करना पड़ता है, इसके बारे में study करेंगे इस topic में. Okay? एयर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया में कंसर्न बन के हैं, यानी कि इन्हें हमें टैकल करने की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे ज़रूरत है. ओके, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें स्टडी करना है अपने इस टॉपिक में. फर्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन, जिसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चल के. लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी कैसे ख़राब हो रही है. डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कैसे कैसे ख़राब हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को जो काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन इसमें पढ़ेंगे. सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब जो सॉइल की अपर फर्टाइल लेयर होती है वो जो है बह जाती है, या वो विंड की वजह से, एयर की वजह से फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब होता है कि इसमें बेसिकली ये दो चीज़ों से बना है, बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी. इसका ये मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे कैसे जो हैं उसमें कितनी कितनी चेंजेस आ रहे हैं, और उसकी वजह से कितना कितना हमारा नुकसान हो रहा है, या क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज़ एयर पॉल्यूशन. इन प्रॉब्लम्स या इन डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में हमें स्टडी करना है हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में. वी विल स्टडी ऑल दिस टॉपिक वन बाय वन. वी विल स्टार्ट विथ लैंड डिग्रेडेशन टुडे. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता क्या है, उसकी मीनिंग समझेंगे, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं उन्हें जानेंगे. लैंड डिग्रेडेशन रिफर्स टू द डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल. लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है, उसे कहते हैं क्या, लैंड डिग्रेडेशन. क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर, वेजिटेशन कंडीशन कॉमनली कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे जैसे लैंड की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है हमारे जितने भी कल्टिवेटेड फूड होते हैं उनमें. इन इंडिया लैंड सफ़र्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रेडेशन मेनली बिकॉज ऑफ अनस्टेबल यूज़ एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है ढंग से अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होता है, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं, और ओवर यूज़ हो जाता है, इसकी वजह से आती हैं. सच काइंड ऑफ डिग्रेडेशन लीड टू द लॉस ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स एंड इट लोअर्स द फूड ग्रेन प्रोडक्शन. लैंड डिग्रेड अगर हुआ, लैंड की क्वालिटी ख़राब हुई, तो उससे मिलने वाले जितने भी हमारे अनाज होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, और अल्टीमेटली वो फूड हम कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो है हेल्थ पे उसका ज़्यादा गहरा असर दिखता है. जैसे कि लैंड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है. बहुत सारे जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो हमारे फूड में आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी हम लोग जो है उन केमिकल्स को कंज्यूम कर ले रहे होते हैं. ओके, पुअर लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया. पुअर लैंड यूज़ प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि लैंड का हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है थोड़ी सी ज़मीन पे कल्टीवेशन कर रहे हैं. इस तरीके की प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज़ में क्या क्या होते हैं, ये आपको रीड करना है, या कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, किन किन कारणों की वजह से पुअर लैंड क्वालिटी होती जा रही है डे बाय डे. ओके, कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या कॉजेज़ बता सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन में, ये आप एक बार अपने आप से बुक से भी रीड करिएगा. सेम एज इट इज़ मैंने बुक्स वाले पॉइंट ही लिखे हुए हैं यहाँ पे, कि सम ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. सबसे बड़ा रीज़न क्या है, पेड़ काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और एफॉरेस्टेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि नए पेड़ लगाए नहीं जा रहे हैं. ओवर ग्रेजिंग, नेचुरल पेस्चर, या बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक जो होते हैं जैसे कैटल्स होते हैं वो ग्रेज करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर के अपर जो फर्टाइल सॉइल है वो लूज़ हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, या वो फर्टाइल सॉइल का क्या कह सकते हैं, सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी कि अच्छी जो मिट्टी है वो पानी में बह के कहीं और चली जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये भी रीज़न होता है. ओके, एनरिचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड, मतलब अगर हम डेवलपमेंट करते हैं फॉरेस्ट में, नए नए निर्माण करने के लिए, नया जो है बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन को काट देते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं.
नॉन अडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर, अच्छा मेजर्स, अच्छे तरीके, अच्छे टेक्निक्स नहीं यूज़ करते हैं किस तरीके से हम जो है सॉइल को कंजर्व कर सकें. अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड फूडर एक्सट्रैक्शन, improper crop rotation. Some of the reasons are given here. These are the causes of land degradation. Do read this point from book. बहुत important नहीं है. Land degradation क्या होता है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड टॉपिक है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड जो चैलेंजेस है इंडिया की इन्वायरमेंट फेस कर रही है, दैट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और एफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को काटना. एफॉरेस्टेशन इन्वॉल्व परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स. इट रेफर्स टू कटिंग, क्लियरिंग एंड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, वेयर लैंड इज देयर आफ्टर कन्वर्टेड टू अ नॉन फॉरेस्ट यूज़. जो फॉरेस्ट वाली ज़मीन है उसको नॉन फॉरेस्ट बना देना, यानी कि पेड़ों को काट के वहाँ पे जो है प्लेन लैंड बना दिया गया. ठीक है, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, अपार्टमेंट्स बना दिए गए. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन. ओके, डिफॉरेस्टेशन हैज़ टोटली डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द कंट्री. इससे अच्छी रेनफॉल नहीं हो पा रही है. जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो है घर चला गया है, उनका ही जो क्या कहते हैं शेल्टर होता है फॉरेस्ट, उसको हम ले चुके हैं, उनके रहने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है. द पर capita forest land in the country is only 0.08 hectare against the spread of 0.47 hectare. अगर हम बात करेंगे इंडिया में जो लैंड है, पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड जो कंट्री में है रिक्वायर्ड होना चाहिए 0.04 हेक्टेयर, इसके अगेंस्ट सिर्फ अवेलेबल कितना है 0.08 हेक्टेयर. ठीक है, जो कि काफ़ी कम है. होना चाहिए था 0.47, बट है एक्चुअली में कितना 0.08 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड की अगर हम बात करते हैं तो. डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर चांसेस ऑफ मोर फ्लड, ज़्यादा जो है फ्लड आ सकता है, क्योंकि फ्लड को रोकने का काम भी पेड़ पौधा करता है. अच्छी सॉइल होती है, उसको सोख लेती है, पानी अब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो बाढ़ आएगी. हैवी जो होगा सिल्टेशन ऑफ डैम्स, चेंजेस इन क्लाइमेट, ये कुछ रीज़न है जो इनके वजह से होता है. लैंड डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. थर्ड टॉपिक वॉज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है, जब सरफेस की जो फर्टाइल सॉइल होती है वो बह जाती है, वो हट जाती है ना. ऊपर की जो सॉइल होती है लेयर, जो फर्टाइल सॉइल होती है. सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन और फ्लड. एयर की वजह से, वाटर की वजह से या बारिश की वजह से, फ्लड की वजह से अगर जो अच्छी फर्टिलिटी वाली सॉइल है वो बह जाती है, उसे बोलते हैं क्या, सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन रीज़न फॉर सॉइल इरोजन. कैसे डिफॉरेस्टेशन रीज़न होता है, अगर पेड़ होता है तो वो उसकी जो जड़ें हैं इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखी रहती है. लेकिन अगर हम पेड़ ही काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, तो वो जो सॉइल है वो भी लूज़ हो जाती है और वो बहुत ईजिली जो है बह जाती है बारिश से या बाढ़ के पानी से. ठीक है. As per estimates, soil is being eroded at a rate of 5.3 billion tons a year, which is in excess of recharge capacity. बोल रहा है कि 5.3 बिलियन टन पर ईयर जो है सॉइल, वो सॉइल इरोजन होता है, यानी कि सॉइल जो है अच्छी सॉइल चली जा रही है, बह के चली जा रही है, या जाके मिट्टी में या पानी में या कहीं मिल जाती है, जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ पाती है, जिसका हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. जो कि वापस रिचार्ज कैपेसिटी, मतलब अच्छे सॉइल जब बनती है उसके कंपैरिजन में जितना सॉइल इरोजन हो रहा है उसकी परसेंटेज और बहुत ज़्यादा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. ओके, नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड एयर पॉल्यूशन टॉपिक वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन जितने भी टॉपिक्स मैंने आज पढ़ाए हैं आपको यहाँ पे, चैलेंजेस इन टू इंडियाज़ इन्वायरमेंट, लैंड डिग्रेडेशन हम लोगों ने पढ़ा, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट या डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. इन 3 टॉपिक्स को आप फिर से स्टडी करिए. go through these topics from book also, and still if you have any doubt regarding these topics then you can ask me. Okay, thank you students.